नमस्कार, आई इंडिया इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। रायगढ़ के लैलूंगा में आज भी लोग कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। विकासखंड के ग्राम पंचायत चिराईखार के आश्रित ग्राम कुरोपहरी का एक ऐसा मोहल्ला जहां आज तक पक्की सड़क नहीं बनी है। यहां के लोगों ने कई बार सरपंच से लेकर जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया, लेकिन इनकी समस्या पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बता दें कि यहाँ सड़क के साथ ही अन्य सुविधा भी ठप हैं। शौचालय की बात करें तो यहाँ घरों में शौचालय भी नहीं बना हुआ है, और अगर बना है तो वो भी अधूरा। यहाँ ना तो प्रधानमंत्री अटल आवास का लाभ मिला है और ना ही अन्य मूलभूत सुविधाओं का। बता दें कि इस मोहल्ले में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन किसी ने इस सड़क निर्माण करने के संबंध में रुचि नहीं दिखाई है, जिसके चलते बारिश के दिनों में सड़क पर चलना भी लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। हमारा रोड में अभी आ जाएला बैला भैंसा ला समस्या है, आदमी ला भी समस्या है। करवार जोड़ जाथन तब भी हमला पानी पड़त है, चिखला पड़त है। चिरे खार जाथन पर भी हमला पानी पड़त है, नाला पड़त है। बरसात दिन में हमला बहुत दिक्कत है। यह हो गई ना हमला 15 साल अभी रोड हर नहीं बनी से बोला थन साहब आतन कन्या कई बार लिख लिख के भी हम दे दे पंचायत ला, पर भी रोड को समस्या हमारे हल कर दिए। अब रोड नहीं बनी से न हमारे यहाँ बोरिंग नहीं बनी से सबके तो हालत हमार खराब ही को हो। हर एक चीज के परेशानी है। हम बनी से तो घलो याद आधा सीसी बोल के हम परेशान हो गए हर एक चीज के। लेकिन सरपंच ला बोला था, सचिव के देखा थे, नहीं सुने थे। कर बार तो हमारी इसने हालत है, सुनती तक बड़ी हालत होती। अभी मैं इस वक्त लैलूंगा विकासखंड के ग्राम पंचायत चिराईखार के आश्रित मोहल्ला कुरोपहरी का एक मोहल्ला मनोहर पारा है। मनोहर पारा की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये मोहल्ला जो है मुख्य मार्ग से होते हुए मनोहर पारा की ओर जाता है। ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ दूरी पर मुख्य मार्ग सड़क है जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनाया गया है। उसी से कट करके एक सड़क मार्ग बनी हुई है जो कच्ची सड़क है। दोनों तरफ तालाब का निर्माण भी कराया गया है और काफी लंबे समय से यह सड़क जो है कच्ची है। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो सरपंच सचिव हैं उनके द्वारा आज तक इस सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। इस मोहल्ले में लगभग 100 से लेकर 150 की संख्या में यहाँ लोग जो निवासरत रहते हैं। उनके द्वारा कई बार सरपंच और सचिव को आवेदन और गुहार लगाया गया, लेकिन कभी आज तक उनके द्वारा इस सड़क निर्माण कराने में सफल नहीं हुए। यूं कहें वो इस ओर ध्यान ही नहीं दिए। हमारे साथ इस मोहल्ले के कुछ युवा हैं जो यहाँ के जागरूक युवा हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस मोहल्ले में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो, और यहाँ के ग्रामीण जो है किस तरह की परेशानियों को लेकर के कई बार सरपंच से बात कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? मैं भागीरथी अगरिया, ग्राम पंचायत चिराईखार, हमारा आश्रित ग्राम कुरोपहरी से हूँ, जो मेरा वार्ड क्रमांक 9 में मेरा घर है। भागीरथी बताएंगे क्या क्या समस्या है यहाँ? आप बता रहे थे क्या सड़क नहीं बनी है, शौचालय नहीं बना है, क्या समस्या है यहाँ? समस्या तो यहाँ एक से एक अनेक है सर, पर क्या कहूँ मैं। अभी तत्कालीन में जो बरसात के मौसम है इसमें जो हमारा प्रधानमंत्री जो रोड बनी है उसमें से कट करके यहाँ जो आपका मनोहर पारा हुआ, आपका कोलिया पारा हुआ, सरना पारा हुआ, भद्रा पारा हुआ, जो इस मार्ग से कट के जाती है। हमारा स्कूल भी वहाँ स्थापित है, प्राथमिक शाला, मिडिल स्कूल दोनों। और बच्चे जो मुख्य बस्ती से हमारा जो आता है या आपका लाइन पारा से भी जो आती है, उसमें के जो बच्चे आते हैं भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है बच्चे लोगों को। और विशेषकर जो बाहर के जो आगंतुक भी लोग वगैरह मेहमान वगैरह जो आते हैं 4 व्हीलर में जब आते जाते हैं तो उनको गाड़ी रोक करके बरसात के मौसम में जाना पड़ती है। और विशेषकर यहाँ बहुत रात के समय में विशेष खतरा है, क्योंकि इधर में डैम बना है, आगे में एक तालाब है, दोनों तरफ पानी है। इसके कारण से बच्चे लोगों को भी जाने आने में डर लगता है। बिल्कुल खतरा का विषय है, क्योंकि अगल बगल तालाब है और एक डैम बना हुआ है। तो बारिश के समय में जैसे रात में अगर लोग यहाँ आते हैं तो उनको गाड़ी अपना रास्ते में ही छोड़ करके पैदल इसमें जाना पड़ता है। और लोग बता रहे थे कि इसमें बाइक से लेकर साइकिल में भी आना काफ़ी दिक्कत भरा होता है, क्योंकि ये बरसात में लबालब जो कीचड़ इसमें कीचड़ से सरोवर हो जाता है। तो लोग इसमें आना जाना करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और लगातार इस चिराईखार पंचायत के जो ग्राम है, जो मोहल्ले हैं, जो पारा टोला है, वहाँ लगातार
और विकास कार्यों की बात करें तो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है और सरपंच के खिलाफ यहाँ की ग्रामीणों द्वारा काफी आक्रोश देखा जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में क्या सरपंच यहाँ के विकास कार्यों को लेकर किस तरह से मुखरबंद होंगे और कैसे लोगों का सामना करेंगे तो आने वाला समय ही बताएगा। बैद्यदास महंत, ND24 न्यूज, लैलूंगा। तो सुना आपने चिराई खार में क्या हालात बने हुए हैं। वहां पर सड़कें नहीं है, मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं वो ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही हैं और इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। जो जिम्मेदार हैं वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कई बार शिकायत की गई लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई से गुरेज किया जा रहा है और कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को अनदेखा किया जा रहा है। इसी खबर पर और भी ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता बैद्यदास महंत जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। बैद्यदास, जिस तरीके से आपने ग्रामीण से बात की, हम देख पा रहे हैं विकास के तमाम दावे वादे तो किए जाते हैं लेकिन विकास कहां तक पहुंचा है ये हालात बता रहे हैं गांव के। जी बिल्कुल, देखिए प्रशंसा, अगर यहाँ इस गांव के विकास की बात करें तो विकास कार्य जो है पूरी तरह से ठप हो चुका है। यहाँ के ग्रामीण जो है सड़क, पानी, मूलभूत जैसे सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। क्योंकि ग्राम पंचायत चिराई खार में 2 आश्रित मोहल्ले हैं, एक कूरो पहाड़ी और कूरो पहाड़ी से लगा हुआ एक मनोहर पारा करके मोहल्ला है, जहाँ लगभग 100 घर आसपास वहाँ के रहने वाले जो आदिवासी परिवार हैं उनके निवास तक पहुंच मार्ग नहीं बन पाया है। आज तक उनके मोहल्ले में पक्की सड़क, सीसी कंक्रीट सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। तो इसको लेकर भी वहाँ के ग्रामीण जो है काफी परेशान है, क्योंकि बारिश के दिनों में उनको यहाँ चलना फिरना काफी दिक्कत हो जाता है। अगर किसी के घर में कोई अगर अनहोनी हो जाए या फिर किसी घर में तबीयत वगैरह खराब हो जाता है तो 112, 108 की जो गाड़ी वाहन होती है, फिर निजी वाहन होता है जिससे उनको ले जाया जा सकता है हॉस्पिटल, तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो ये सब दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में इस गांव की विकास की बात कर रहे हैं तो विकास से कोसों दूर यह गांव जो है नजर आ रहा है। यहाँ के सरपंच सचिव की बात करें तो यहाँ के सरपंच सचिव जो है विकास कार्यों को लेकर बिल्कुल भी अपने जवाबदेही से दूर भागते दिख रहे हैं, ताकि यहाँ के लोग आज तक जो है मूलभूत सुविधाओं से अभी तक वंचित हैं। जी बिल्कुल बैद्यदास, अगर बात करें आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और लगातार हम देखते हैं तमाम दावे वादे किए जाते हैं मन से कि नया छत्तीसगढ़ यहाँ पर गढ़ा जा रहा है, लेकिन अगर बात करें तो जिस तरीके से आपने हालात दिखाए और समस्या भी वहां पर बनी हुई है, कितने सालों से ये समस्या वहां पर बनी हुई है, सरपंच का क्या कहना है समस्या को लेकर? क्योंकि ग्रामीणों ने तो ये कहा है कि सरपंच को कई बार अवगत कराया गया, मामला संज्ञान में भी है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जी देखिए, ग्राम पंचायत चिराई खार के जो सरपंच है राजकुमार कुजूर, वो अधिकतर जो है मीडिया से दूर रहते हैं, वो कोई जवाब देना नहीं चाहते और लगातार जो है ग्रामीणों द्वारा उनके ऊपर लगातार आरोप भी लगाया गया था जा रहा है और शुरू से ही आरोप लगता आ रहा था कि उनके द्वारा लगातार जो इस ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है और जो भी यहाँ के विकास कार्य सिर्फ कागजों में होता है, क्योंकि जमीनी धरातल पर यहाँ विकास कार्य होते नहीं नजर आता। तो ऐसे स्थिति में सरपंच से हमने फोन से भी संपर्क करना चाहा, उनके निवास पर भी पहुंचे, लेकिन सरपंच नाराज मिले। सरपंच से कोई इस संबंध में चर्चा नहीं हो पाई। जो ग्रामीण वहां बता रहे हैं कि यहाँ विकास कार्य लगभग 20 सालों से इस गांव में सड़क का निर्माण नहीं हो पाया और कई बार सरपंच को उन्होंने इस मामले से अवगत कराया। जो संबंधित अधिकारी हैं उनको भी उन्होंने अवगत कराया कि यहाँ के सड़क बनना चाहिए। सड़क के साथ साथ वहाँ की जो पानी की समस्या है बोर की, वो भी वहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ग्रामीणों को। और जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय निर्माण कराया जाना था, वो उसमें भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार किया गया है। वहाँ जो निर्माण कार्य कराया गया, शौचालय निर्माण, वो भी कुछ घरों में कराया गया और वो कराया तो गया निर्माण कार्य, लेकिन वो भी अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसके कारण आज भी वहाँ के लोग जो है खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। जी बिल्कुल बैद्यदास, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि विकास कार्यों के लिए राशि तो निकाल ली जाती है लेकिन राशि का गबन किया जाता है और इसका खामियाजा जो लोग होते हैं वो भुगतते हैं, ग्रामीण भुगतते हैं, आदिवासी बाहुल्य के जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार बैठे हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई तो बनती है और वहां पर जो अधिकारी हैं वो दौरा करने के लिए नहीं पहुंचते क्या? क्योंकि लैलूंगा की बात करें तो वहां पर बताया जाता है सरकार के रिकॉर्ड में भी ये है कि कई विकास कार्य वहां पर किए जा रहे हैं, लेकिन विकास धरातल पर कहीं दिख नहीं रहा। जी देखिए,
गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से विकास कार्यों को लेकर काफी चर्चाओं में रहा है छत्तीसगढ़। लेकिन यहाँ अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें लैलूंगा विकास खंड की, जहाँ आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है लैलूंगा विकास खंड, तो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जो है छलावा ही हो रहा है, विकास कार्यों के नाम पर लूट हो रहा है कि धरातल पर विकास कार्य नहीं किए जा रहे हैं, कागजों में ही विकास कार्य हो रहा है। और जो सरपंच सचिव है, जो संबंधित अधिकारी हैं, उनके द्वारा भी किसी प्रकार का कोई मुआयना या फिर सर्वे नहीं कराया जाता है कि गांव में किस प्रकार की समस्या है, ग्रामीणों को किस चीज की दरकार है, यहाँ क्या उपलब्ध कराना चाहिए, ग्रामीणों को किस किस मूलभूत सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए। इन सब चीजों को लेकर जो यहाँ के संबंधित अधिकारी हैं वो भी एकदम से अपने जवाबदेही से दूर भागते नजर आते हैं, जिसके कारण यहाँ के ग्रामीणों को जो है मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रहा है। अगर अधिकारी चाहते हैं कि इस ग्राम पंचायत में ये निर्माण कार्य होना चाहिए, ये अच्छा से होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण अधिकारी अपना जवाबदारी निभाते तो बिल्कुल वहाँ विकास कार्य होता, वहाँ की सड़कें बनती, वहाँ बोर खोदाई होता, वहाँ शौचालय निर्माण होता। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी भी जो अपने जवाबदारी है उससे भी दूर भागते हैं, जिसके कारण पूरा संरक्षण जो है सरपंच सचिव को मिलता है और वो लगातार जो विकास कार्यों का नाम भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं। जी बिल्कुल बजरदास, जो स्थिति है वहाँ पर वो तो हमने देख ही ली है और ग्रामीणों से भी हमने सुना, लेकिन अगर बात करें तो सरपंच नदारद क्यों है, मीडिया से बचते हुए आखिरकार नजर क्यों आते हैं? अगर ग्रामीणों को समस्याएं हैं, उनकी जो जिम्मेदारी बनती है उनको अपनी जिम्मेदारी तो निभाना चाहिए, जिम्मेदारी से आखिर क्यों पल्ला झाड़ रहे हैं? देखिए, ये तो अब सरपंच ही बता सकते हैं कि आखिर वो मीडिया से क्यों दूर होते हैं। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अगर वो मीडिया दूर हो रहे हैं तो पूरी जो जवाबदारी है, उनकी जो जिम्मेदारी है जो ग्राम पंचायत को लेकर, उनको जिस प्रकार से कार्य करना चाहिए ग्राम पंचायत में, समावेश बनाना चाहिए ग्रामीणों के साथ, जनताओं के साथ, और उनकी मूलभूत सुविधाओं को उन तक पहुंचाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरपंच जो है इस जो अपनी जवाबदारी है उससे वो काफी दूर हो चुके हैं और ग्रामीणों से नजर भी नहीं मिला पा रहे हैं, जिसके कारण वो मीडिया से भी दूर भागते नजर आ रहे हैं ताकि उनको जवाब में क्या दे सकें, और मीडिया जब सवाल करे तो वो उनके पास कोई जवाब ना हो, जिसको लेकर वो मीडिया से दूर रहते हैं, ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल बजरदास, और अगर बात करें विकास कार्यों के नाम पर लाखों की राशि निकाल ली जाती है, चाहे वो सड़कों के नाम पर हो या अन्य सुविधाएं हो जो ग्रामीणों को नहीं पहुंच पाती हैं, ऐसे में भ्रष्टाचार की भेंट ये सुविधाएं चढ़ जाती हैं क्योंकि पैसे तो निकाल लिए जाते हैं और सरकार की ओर से भी पैसे दिए जाते हैं, लेकिन जो अधीनस्थ बैठे लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो गबन कर देते हैं राशि का, इसलिए लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती। देखिए, ग्राम पंचायत में जो विकास कार्य होना है, जो स्वीकृत राशि होती है, उसको जो है सरपंच सचिव कागजों में कर ले या फिर कुछ दिखावा के लिए निर्माण कार्य शुरू करे और जिसके बाद पूरी राशि जो है आहरण हो जाती है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के भी संरक्षण होती होगी, तभी जाके इतना बड़ा भ्रष्टाचार को उनके द्वारा अंजाम दिया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि अधिकारियों तक बात नहीं पहुंचती होगी, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि अधिकारियों के भी उनका हिस्सा मिलता होगा ताकि वो मुंह बंद रखें और भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा सके। और पूरा खारिज जो है सारा किया कराया होता है सरपंच सचिव और अधिकारियों का, जिसका भुगतना जो है ग्रामीण भुगतते हैं, उनको आज मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती, जो उनके वास्तविक जो सुविधा हो उसको वो मिलना चाहिए, वो उनको उन तक नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे स्थिति में सारी जो भूमिका जो है अधिकारियों से लेकर जो सरपंच सचिव है, अधिकारियों की भी भूमिका संदेहास्पद है। जी बिल्कुल बजरदास, सरपंच की बात की जाए तो राजकुमार कुजूर जो सरपंच हैं वो कब से अपने पद पर हैं और क्या बदलाव हुआ था जब चुनाव हुए थे, या फिर अपने पद पर कब से बने हुए हैं वो? देखिए, राजकुमार सरपंच की बात करें तो राजकुमार सरपंच का ये दूसरा कार्यकाल है, लेकिन जब से वो सरपंच बने हैं किसी प्रकार का कोई बदलाव होते नहीं देखा जा रहा है। उस गांव में ग्रामीण इलाका है, आदिवासी लोग वहां निवासरत है, तो आदिवासी लोग जो है 1, 2 बार 3 बार अधिकारियों को बोले या फिर सरपंच सचिव को बोले, उसके बाद वो उनकी सामर्थ्य नहीं होती कि वो कहीं अधिकारियों के पास जाए और बार बार अधिकारियों को बोले कि हमारे गांव में विकास नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा क्यों बजरदास? यहाँ पर तो सरपंच की जिम्मेदारी जवाबदारी बन जाती है ना, उनको तो अधिकारी के पास पहुंचना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। अगर उनका ग्राम पिछड़ रहा है, वहां पर विकास नहीं हो रहा, तो उनको आगे जाना चाहिए। या फिर ऐसा है कि जो सरपंच हैं और जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत है यहाँ पर, इसलिए सरपंच खुद नहीं पहुंचते? जी बिल्कुल, देखिए ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीण जो है
आदिवासी क्षेत्रों के ग्रामीण जो है काफी भोले भाले होते हैं और ज्यादातर अधिकारियों के पास आना जाना नहीं हो पाता उनका, जिसके कारण वहाँ के जो सरपंच सचिव होते हैं अधिकारियों की साठगांठ से सारे जो वहाँ के निर्माण कार्य की बात करें, जो भी वहाँ कराना होता है विकास कार्य, उन सभी चीजों को अधिकारियों के साथ बैठ के या फिर उनके साथ चर्चा करके उस कार्य को कराया जाता है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि स्वीकृत राशि होने के बाद कुछ दिखावा के लिए कुछ कार्य करा दिया जाता है, जिसके बाद राशि आहरण करके पूरे राशि को पूरा गबन कर दिया जाता है और निर्माण कार्य जस की तस रखा जाता है, वहीं के वहीं ठप पड़ जाता है। जी बिल्कुल बजदास। और अगर बात करें शासन की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं और ये विकास योजनाएं, विकास को रफ्तार देने के लिए तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन अगर योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी बन जाती है, क्योंकि सरपंच ही कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में यही इसका नतीजा है जो हम देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार की बात करें या फिर राज्य सरकार की बात करें, दोनों राज्य और केंद्र सरकार से तमाम तरह की योजनाएं यहाँ लागू की गई है विकास कार्यों को लेकर। जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो आदिवासी लोग हैं, उनके उद्धार के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए, वहाँ के विकास कार्यों के लिए, मूलभूत सुविधाओं पहुंचाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं संचालित हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं वो योजनाओं को धरातल पर लाने में पूरी तरह से पीछे हट चुके हैं यहाँ के सरपंच, और लगातार जो विकास कार्य के नाम पर यहाँ भ्रष्टाचार ही किया जा रहा है। मैं एक पंचायत की बात नहीं करूंगा। बयान सामने आया हो या ये कभी दौरा करने के लिए पहुंचे हो, क्या एसडीएम, कलेक्टर या फिर जिला पंचायत सीईओ कोई भी पहुंचता नहीं है क्या वहां पर दौरा करने के लिए? देखिए, अधिकारियों की बात करें, अधिकारी कभी कभार जाते भी होंगे, लेकिन अगर उनके पास इस सारे मामले को बताया गया हो या फिर बताते भी है तो ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी सरपंच के ऊपर कोई अधिकारी ने कार्रवाई की हो या फिर इस सारे मामले को लेकर कभी बैठक हुआ हो, या फिर जो निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषीदार होते हैं उन पर, ये कार्रवाई होते आज तक नहीं देखा गया। तो कहीं ना कहीं जो सरपंच है, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त जो सरपंच सचिव, उनको संरक्षण ही दिया जाता है, जिसके कारण उनका हौसला जो है बुलंद होते जा रहा है और लगातार जो है भ्रष्टाचार को अंजाम देते आ रहे हैं। लैलूंगा विकास खंड के अधिकतर ग्राम पंचायतों में विकास कार्य ठप पड़ चुका है और विकास कार्यों के नाम पर लगातार जो है भ्रष्टाचार को ही अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन आज तक अधिकारियों को बताने के बाद भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई होते आज तक नजर नहीं आया है, जिसके कारण यहाँ के अधिकारी, इंजीनियर, जो संबंधित सरपंच सचिव हैं, वो पूरी तरह से उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं और लगातार भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल। एक सवाल ये भी बनता है बजदास, यहाँ पर क्या सरपंच को फंड नहीं मिलता, या फिर जो फंड मिलता है टेंडर जारी किया जाता है और सरकारी दस्तावेजों में पूरा कामकाज हो जाता है, सड़क बन जाती है, लेकिन धरातल पर देखें तो वो सड़क नहीं नजर आती, ऐसा कुछ हो सकता है? जी देखिए, निर्माण कार्य, विकास कार्य जो स्वीकृत होते हैं, उसमें ऐसे जो 5 लाख की राशि होती है, 10 लाख, 12 लाख की, 20 लाख के बाद की राशि में टेंडर होना रहता है। तो ऐसे में जो 10 लाख, 15 लाख, जैसे सीसी रोड का निर्माण कराया जाना है, मान लो 200-300 मीटर सीसी रोड है, तो 5 से 8 लाख रुपए का स्वीकृत हुआ, तो उस रोड का भी निर्माण करा, लेकिन उसमें भी लगातार अगर कहीं भी अगर बात करें, सीसी रोड की बात करें, तो उसमें भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार की परत चढ़ाया जाता है सीसी रोड निर्माण में। तो कहीं ना कहीं वो रोड जो है अगर बनाया भी गया तो कई जगह ऐसे देखने को मिला है कि आधा अधूरा बनाकर छोड़ दिया जाता है, राशि पूरा हरण कर लिया जाता है, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि सिर्फ कागजों में ही रोड बनाकर पूरी राशि का हरण कर लिया जाता है। यहाँ तक कि ग्रामीणों को भी पता नहीं चलता कि हमारे यहाँ स्वीकृत हुआ था ये किसी सड़क का निर्माण या फिर नाली निर्माण या फिर जो भी यहाँ निर्माण कार्य होना चाहिए, पानी टंकी, वो सिर्फ कागजों में ही बनकर तैयार हो गया होता है और सारी राशि जो है उनको जानकारी नहीं रहती। जानकारी के अभाव के कारण लोग सीधे साधे होते हैं, उनको ये नहीं मालूम होता कि उनकी क्या क्या यहाँ पर जिम्मेदारी, कह सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ शिकायत करने के लिए पहुंच सकते हैं, अपनी आवाज कहाँ बुलंद कर सकते हैं, किसके पास जाना चाहिए। इसी का फायदा ऐसे लोग उठाते हैं, जिम्मेदार अधिकारी। हाँ जी बिल्कुल, देखिए आदिवासी ग्रामीण जो है काफी भोले भाले होते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि हम लोग को इस संबंध में कहाँ से जानकारी लेना चाहिए और किस प्रकार से जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। एक प्रकार से कहे तो जागरूकता की भी कमी है, और वहाँ के जो सरपंच होते हैं वो चाहते हैं कि जागरूकता ना फैले और लोग, जो जनता है, जो भोले भाले ग्रामीण है, उन तक की सभी जानकारियां ना पहुंचे, ताकि वो
बेखौफ होकर इस भ्रष्टाचार को अंजाम दे सकें। अगर घर घर तक यह जानकारी मिले कि हमारे गांव में आप किसी रोड का निर्माण कराना जी, चलिए आप बने रहिए बचदास हमारे साथ राजकुमार कुजूर सरपंच जुड़ गए हैं। सरपंच जी, बहुत स्वागत है आपका RND24 में। चिराई खार में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, सड़क का निर्माण वहां पर नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? जी राजकुमार जी। राजकुमार जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बताइए, चिराई खार में विकास कार्य ठप क्यों पड़े हुए हैं? सड़क का निर्माण वहां पर नहीं हो रहा है, पानी जैसी जो मूलभूत सुविधा होती है, जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है जीने के लिए, हम सबके लिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये पूरा मामला तो आपके संज्ञान में होगा ही, क्योंकि आपके ग्राम का ये पूरा मामला है। यस मैम। जी बताइए, तो ऐसा क्यों, विकास कार्य ठप क्यों पड़े हुए हैं? चलिए राजकुमार जी, आप पहले नेटवर्क में जाइए, उसके बाद बातचीत करिएगा। तो वज्रदास, आप सुन रहे थे, हमने सरपंच को फोन लगाने की कोशिश की, शायद वो जुड़े भी, लेकिन नेटवर्क की समस्या वहां पर बनी हुई है। तो हम जिक्र कर रहे थे कि जो विकास कार्य हैं वो आखिरकार क्यों नहीं किए जाते, जानकारी के अभाव के चलते, और लोगों को अपने अधिकार ही नहीं मालूम होते कि अगर हमें इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो हमें किनसे संपर्क करना है, किस अधिकारी के पास जाना है। जी बिल्कुल, देखिए ग्रामीण जो है काफी वहाँ के आदिवासी ग्रामीण भोले हैं, तो ऐसे स्थिति में अशिक्षित भी रहते हैं। ग्रामीण इलाकों के जो आदिवासी लोग होते हैं, उनको यह मालूम नहीं होता कि हम लोग को जनपद में जाना चाहिए, जनपद से सारी जानकारियां निकालना चाहिए। यहाँ तक कि जो पंचायत में ग्राम सभा होना चाहिए, वो ग्राम सभा भी सरपंचों के द्वारा समय पर नहीं कराया जाता, ना ही ग्रामीणों को, यहाँ तक कि पंचों को भी पूरी जानकारी नहीं दी जाती कि हमारे ग्राम पंचायत में इस प्रकार से निर्माण कार्य कराना चाहिए, या फिर जो निर्माण कार्य स्वीकृत हुए हैं, इन तमाम जो स्वीकृत राशि होती है, उन सभी चीजों की जानकारी पंचों को भी नहीं दी जाती। जो जागरूक पंच होते हैं, जो कुछ पढ़े लिखे पंच होते हैं, उन तक वो बात जो पहुंचती है, उसके बाद उनको मैनेज किया जाता है कि हम आपको इतना इस काम को आपको दे रहे हैं, आप करवाइए। उसके बाद वो भी उन्हीं के कब्जे में हो जाता है, और उसके बाद जो है भ्रष्टाचार को इनके द्वारा अंजाम दिया जाता है। तो इस सब चीजों को लेकर विकास कार्य जो है अधर पे लटक जाता है, और विकास कार्य जहां के तहां रुक जाता है, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में धरातल में जो विकास कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो ऐसे स्थिति में यह भी कर सकते हैं कि जो संबंधित अधिकारी हैं उनको उनका हिस्सा भी पहुंचता होगा, और लगातार जो है सभी की संलिप्तता के कारण ही भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता है, और इन सब चीजों का खामियाजा जो है भोले भाले ग्रामीण है उनको भुगतना पड़ता है। और ग्राम पंचायत स्तर में चाहे गांव की बात करें या पारा टोला की बात करें, तो वहाँ विकास कार्य नहीं हो पाता, इसलिए वहाँ के ग्रामीण सड़क जैसे, पानी जैसे, और जो शौचालय निर्माण जैसे इन सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहते हैं, और लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनको। जी बिल्कुल बचदास, अगर बात करें तो सड़क तो कच्ची है ही, अगल बगल में तालाब भी है, जिस तरीके से आपने हमें बताया भी था तस्वीरों में। ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि जब बारिश होती होगी तब तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती होगी। हालांकि अभी तो बारिश का मौसम चल भी रहा है, बच्चे स्कूल तक कैसे पहुंचते होंगे, और ग्रामीण किस तरीके से शहर तक पहुंचते होंगे, या फिर जो मुख्यालय से जुड़ा हुआ ये पूरा रास्ता है, कैसे लोग पहुंच पाते होंगे? जी देखिए, जो मुख्य मार्ग सड़क है, उस सड़क से लगा हुआ इस मनोहर पारा जो है वार्ड क्रमांक 12, वहां पहुंचने के लिए सिर्फ कच्ची सड़क है, दोनों ओर तालाब है। तो बारिश के दिनों में काफी जो है स्थिति भयावह हो जाता है वहां का, क्योंकि सड़क जो है पूरा कीचड़ से लबालब रहता है, और दोनों तरफ पानी लबालब भरा हुआ रहता है। तो ऐसे स्थिति में जो ग्रामीण जो है वहाँ पैदल भी चलना उनको मुश्किल होता है, क्योंकि पैदल चलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अगर वाहनों की बात करें, या फिर 2 पहिया वाहनों की बात करें, या फिर 4 पहिया वाहनों की, तो वाहन को जो है ग्रामीण रास्ते में ही खड़े करके अपने निवास तक पहुंचना होता है उनको, क्योंकि गाड़ी वहां पहुंच नहीं पाता। अगर मान लो गाड़ी अगर कोई रिक्स लेकर वहां तक अगर पहुंचाया जाए तो कहीं ना कहीं हादसा हो सकता है, एक बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो ऐसी स्थिति में वहां के जो ग्रामीण रहते हैं वो सोच समझकर रिस्क नहीं लेते, और लोगों को, जैसे कोई मान लो कहीं बाहर से वो गांव में आता है, अगर कोई
अपने परिवार या परिजनों से, रिश्तेदारों से कोई मिलने आता है तो वो लोग भी बारिश के दिने में गाड़ी जो है दूर में ही खड़े करके वहां से पैदल जाते हैं। तो लगातार जो है दिक्कत भरा होता है और इन सब चीजों को लेकर ग्रामीणों ने जो बताया, लगातार सरपंच को भी उन्होंने अवगत कराया था, अधिकारियों को भी कुछ कह सकते हैं कि मामला संज्ञान में होने के बाद भी जो जिम्मेदार है वो मौन बैठे हुए हैं और कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो चिराई खार सुविधाओं से वंचित है, विकास के दावों से कोसों दूर है। इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। कई समस्याओं से दो चार यहाँ पर ग्रामीणों को होना पड़ रहा है। कई बार सरपंच को अवगत कराया पूरे मामले को लेकर कि क्या हालात वहां पर बने हुए हैं, लेकिन जो सरपंच है वो मीडिया के सामने आने से ही बचते हैं और कुछ भी बयान नहीं देते हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं उनकी लापरवाही का खामियाजा ही ग्रामीण भुगत रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।